So, good morning once again to everyone. So, today we are into the day three of this unique journey where we are practicing EFT, emotional freedom technique, as well as some of the daily success routines. So, today there are going to be two parts. In the first part, we would be discussing little more. थोड़ा सा पहले डे वन पे भी हमने ग्रेटिट्यूड का मेंशन किया था, जिक्र किया था थोड़ा बहुत. आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. ठीक है. एंड इन द सेकेंड पार्ट हम लोग ईएफटी करेंगे फॉर रिलेशनशिप्स. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग. एंड डे थ्री स्टार्ट करने से पहले डे टू कैसा था, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेरी है, एनीथिंग लाइक दैट? नो वन? इफ नो जस्ट से नो. सुचिता, आई सी यू अनम्यूटेड. एनीथिंग, कुछ बात करना है? ओके. सो कैन वी बिगिन विथ ग्रेटिट्यूड? ओके. सो आप में से बहुत सारे मेंबर्स ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं. बट व्हेन आई स्पोक टू लीना, तो हमने डिसाइड किया कि इट वुड बी गुड कि हम एक बार वापस से थोड़ा सा रन थ्रू कर ले कि व्हाई ग्रेटिट्यूड, व्हाट इज द डिफरेंस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लेट्स ब्रश इट अप लिटिल. ठीक है, एवरीवन रेडी फॉर दैट? ओके. Yes, yes, Bhavana. यस, थैंक यू. सो gratitude, as we say, it's actually the quality of life that we want to live. It's a state of being thankful. मतलब चाहे बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, हमको ग्रेटफुल रहना है. बिकॉज ऐसा कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाता है, कितना भी कितनी भी मुश्किल आती है, कितना भी जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट होता है, पर उसमें से जेन्युइनली हम कुछ ना कुछ ऐसा निकाल ही लेंगे जिसके लिए हम थैंकफुल हो सके, हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सके. फॉर एग्जाम्पल, किसी का बाइक पे एक्सीडेंट होता है और उनके पैर में मतलब जो बोन है वो क्रैक हो जाता है या टूट जाता है. तो ये कैसी सिचुएशन है? इज इट अ सिचुएशन टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और नॉट? हु वुड लाइक टू शेयर? आपको क्या लगता है? लेट्स बी इंटरेक्टिव, वट एवर, लाइक वन पर्सन, सो आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज फॉर मी. हाय यश. यस सुचिता. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा. At least I'm not able to hear. Let me check with everyone. वॉइस इज नॉट क्लियर। Not clear. नहीं, अभी आ रही है, इतना सुनाई दिया बट बहुत ही लाइट है. काढून बोल, हेडफोन काढून बोल. हाँ, काढून बोलना, चेक चेक करना. नो. सुचिता, डू मी अ फेवर. आप लॉग आउट करके लॉग इन कर. मे बी दैट विल वर्क. एक मिनट, वापस बोलो, वापस बोलो. अभी आ रही है? हाँ, अभी बहुत बुलंद आ रही है, बोलो. हाँ, तो ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है, बोन क्रैक हुआ है, तो ये सिचुएशन ग्रेटिट्यूड वाली तो नहीं है, हाँ, मुझे लगता है. करेक्ट. सो दैट इज दी, मतलब ये कभी हमने ये सीखा है लोगों से बचपन से कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है मतलब पैनिक वाली सिचुएशन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मतलब ब्लेम वाली सिचुएशन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मतलब विक्टिम वाली सिचुएशन. अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे तो ये कर दिया, मैंने तो इतना मेहनत फिर बेकार हो गया. सो ऑल दोस ये हमने सीखा हुआ है. बट कैन आई से दैट किसी का पैर टूटता है तो ग्रेटिट्यूड की बात ये है कि जान तो बच गई. एक ऑपरेशन के बाद, 1.5 महीने के बाद वो बंदा वापस से चलने लगेगा. कैन आई से दैट कि 1.5 महीने का जो भी खर्चा है वो बहुत ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन दी फाइनेंशियल कंडीशन. बट वो जो भी बंदा है 1.5 महीने बाद तो उठ के चल पाएगा, कर पाएगा कुछ ना कुछ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए. कैन आई से कि चलो जान तो बची इज द एलिमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड. यस. कैन आई से पानी भर गया और 80% मेरे घर पे पानी भर गया और 80% ऑफ द चीजों जो भी है नुकसान हो गया, तो इसमें ग्रेटिट्यूड की क्या बात होगी बताओ?
Hey Varsha, hey Aniket, thank you for joining in. Suchita, you wanna try again? ओके। तो घर पानी भर गया घर में बारिश का। बारिश का करेक्ट। सॉरी मैंने बताया नहीं, आपने पकड़ लिया। हम्म। हाँ, इसमें भी हमको खुद को कुछ हानि नहीं हुई हमारी लाइफ में। यस एब्सोल्युटली। और 80% सामान घर का बिगड़ गया, पर 20% तो बचा है, कुछ बच तो है गया मेरे पास, राइट? है। है। सो नाउ आर यू गेटिंग अ फ्लेवर कि हर एक चीज में जेन्यून ग्रेटिट्यूड हो सकता है। ये ग्रेटिट्यूड में जेन्यून इस पे लिए इस वजह से स्ट्रेस कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हाँ हाँ चल चल जो मर्जी भगवान की हो जाएगा। नो नॉट दैट। वो सुपरफिशियल जो होता है, ऊपर ऊपर का, या बना के बोलते हैं, वैसा जरूरत ही नहीं पड़ता कभी लाइफ में। ठीक है। सो एग्जैक्टली हर कॉइन का दो पार्ट हमेशा रहता है। हर सिचुएशन का दो पहलू हमेशा रहता है। सो क्या हम दूसरी, थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, बट बिलीव मी उतना मुश्किल नहीं है, उतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है जितना हम मान के रखे हैं। और मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको वो आदत नहीं है उस तरफ जाके देखने की। लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आपका टारगेट अगर मिस हो गया फॉर एग्जाम्पल, जो आप करियर में चाहते थे, बट जितना हुआ उतना तो टारगेट था कि बहुत अच्छा लाइफ के लिए, बट जो आपने किया, जहां तक किया, मे बी 60 70 80%, उतना तो आपके लिए, आपका जीवन निर्वाह के लिए, आपका सस्टेनेंस के लिए वो तो सफिशिएंट है। प्लस हम ये कंप्लीटली इग्नोर करते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, मुझे अपने आप को जानने का चांस मिला कि मैं कहाँ पे अच्छी हूँ, कहाँ पे मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, या कहाँ पे मैं अच्छी नहीं हूँ, ताकि मैं दूसरों का सपोर्ट लेके वो काम करवा सकूं। इट इज नेवर अबाउट ब्लेमिंग अर सेल्फ कि मैं तो ऐसी हूँ, एंड मोमेंट तक रखती हूँ और फिर नहीं करती हूँ। नहीं, वहां से सीख क्या सकते हैं, वो सारा हाईलाइट करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड भी रहेगा कि थैंक यू फॉर आई डिड नॉट अचीव माई टारगेट, बिकॉज probably I'm not yet ready to receive it. Probably I need to learn little more, और जैसे मैं कहती हूँ, unlearn a little more so that I can reach my target. Hey Sampriti, thanks for joining. Who else has joined? Lakshmikant, come on camera. Dipali, hi. So, how many of you can now understand gratitude a little better? थोड़ा सा अलग से देख पा रहे हो gratitude को? Yes, Leena. Very nice. Very nice. सो डिफरेंस बिटवीन थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड भी हमने देखा था कि थैंक यू हम तब बोलते हैं जब हम कुछ पाते हैं, कोई हमें कुछ देता है और हमें या तो उसकी जरूरत होती है, या हम उसको पाके बहुत खुश हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड ये है कि जब हमको ऐसा कुछ मिलता है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमको ऐसा कुछ मिलता है जो हम खुश नहीं है, फिर भी या तो हम ना बोले, पर कहना ही से कि उसमें भी कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मिल ही जाएगा जिसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर सके। लाइक लिफ्ट बंद हो गई, तो थैंक यू कि भले लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ियां तो है। बेसिक ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ तो है। दिक्कत होगी ऊपर चढ़ के जाने में, बिकॉज आदत छूट गई है, बट जा तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अटक के रहना पड़ेगा। तो कैन यू नाउ स्टार्ट टू सी दैट हर एक चीज में मैं ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकती हूँ, एंड इट्स द जर्नी। आज किया ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और 2 महीने के लिए या ना 2 दिन के लिए हो गया, वैसा नहीं है। वॉट वी आर डूइंग, स्टार्टिंग टू डू राइट नाउ इज एक एक एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, लाइक कल्टिवेटिंग, इनकल्केटिंग, या मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मोमेंट टू मोमेंट हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ अच्छा हुआ भगवान की मर्जी, कुछ बुरा हुआ फिर भी वो लोग कहते हैं भगवान की मर्जी, वो भगवान पे छोड़ नहीं देते, राम भरोसे नहीं हो जाता है। बट इट्स लाइक कि अगर तूने किया है भगवान, तो कुछ ना कुछ इसमें मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही हो। करेक्ट? एवरीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सो फार? नो क्वेश्चन, राइट? ठीक है।
सो थोड़ा सा साइंस देख लेते हैं ग्रेटिट्यूड का, कि साइंस ने प्रूव किया है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो उनका जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत बढ़िया होता है। उनका जो समझने की और सहन करने की शक्ति होती है, पेशेंस जिसे हम कह सकते हैं, वो इम्प्रूव होता है। ग्रेटिट्यूड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके सारे जो रिलेशनशिप्स है वो हार्मोनियस होने होते हैं। मतलब इट इज वेरी पीसफुल रिलेशनशिप्स। और देखा गया है कि वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उनकी फिजिकल हेल्थ में भी इम्पैक्ट करता है। और उसका साइंस ये है, मतलब ये उसके रिजल्ट है, पर साइंस ये कहता है कि व्हेन आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड देयर इज अ कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन माय हार्ट एंड माय ब्रेन। और जब ब्रेन तक वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग जाती है तो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो ट्रिगर होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी रिलीज होते हैं। सो हैप्पी हार्मोन्स मतलब एक तो डोपामाइन और सेरोटोनिन। सो ये रिलीज होते हैं जब हम ब्रेन से, एक्चुअली वो केमिकल रिलीज होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड। करके देखे एक बार, कुछ रिलीज होता है सच सही में, सही में अंदर से खुशी होती कि नहीं, एक बार करके देख। सो आंखें बंद करिए। अगर आपको चाहिए तो आपका राइट हैंड आपके चेस्ट पे ऑफ ऑन योर हार्ट आप रख सकते हो, एंड रिपीट, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम लर्निंग एंड प्रोग्रेसिंग इन लाइफ continuously. I'm so grateful for being blessed to have a house to live in, with everything in my house that makes me feel comfortable. I'm so grateful for the friends that I have, with whom I can actually share anything, even if they make fun of me. But I know they truly love me, care for me, and I feel belong. Thank you. Thank you. Thank you. Come back in the present moment, slowly and gently open your eyes. How many of you could feel the shift? 2 मिनट पहले, ये करने के पहले जो हमारा स्टेट था और अभी जो स्टेट है, उसमें कितने लोगों को शिफ्ट लग रहा है, चेंज लग रहा है? राइट, वेरी नाइस। ओके, 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 एवरीवन स्टार्ट कमिंग ऑन कैमरा। ओके, सो इसके फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं जब ग्रेटिट्यूड कोई लगातार रेगुलरली प्रैक्टिस करता है? नाउ इट इज नॉट अबाउट कि एक दिन किया और हो गया, या फिर दिन में 15 मिनट किया, लिखा, और बाकी के पौने 24 घंटे नहीं किया। दैट विल नॉट, व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन वन प्रैक्टिसेस रेगुलरली, तो देखा गया है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित होता है, कंट्रोल में आता है। अगर लो है तो नॉर्मल आता है, अगर हाई है तो भी नॉर्मल आता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है, और इसमें इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है। कल किसी ने कहा था, कल या परसों, इम्यून सिस्टम हमको लग रहा है कि वीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। भले ही वीक है, इम्यून सिस्टम के लिए ही ग्रेटिट्यूड भी करो, कि अभी वीक हुआ ना, इसके पहले तो स्ट्रांग था। वाई शुड आई से कि वीक है, वीक है, वीक है? आई नो वीक है, दैट्स माई रियलिटी, बट कैन आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कि अभी तक ठीक था, अभी तक मेरी बॉडी ने मुझे बहुत संभाला है, और उसकी वजह से ग्रेटिट्यूड इज द मास्टर, कि हम लिटरली टेलिंग यू, जो मैंने पहले दिन पे बोला था, उससे हर ताला खोल सकते हैं, ऐसा मास्टर। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कि चलो इम्यून सिस्टम वीक है, नाउ व्हेन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ इम्यून सिस्टम, टेक इट एज कि बॉडी में से कोई एक पार्ट वीक है,
शायद आपका किडनी हो सकता है, आपका कोई और एक हो सकता है, कोई चोट लगी हो सकती है वो, बट उसको एक को छोड़ के कैन आई से ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग एल्स? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ना एक लिस्ट बना के रखा है जो जहां से मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और लिस्ट क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अगर बात करने जाऊं तो 1.5 घंटा भी कम पड़ेगा। ठीक है। सो कमिंग बैक ऑन ट्रैक की बात कर रहे थे फिजिकल बेनिफिट्स का। तो हमने कहा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है, और इट स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। ये हुआ फिजिकल। इमोशनल क्या होगा? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। और जब नेगेटिव रिड्यूस होगा तो क्या इंक्रीज होगा? तो पॉजिटिव। ये बार हम अ, जितनी बार हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं या हैप्पी होते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इंक्रीज होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब हम किसी एक चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो गॉड को लगता है, भगवान को लगता है कि ये इसको पसंद है, इसलिए वो अच्छा बोल रहा है, चलो इसको और ये देते हैं, उसको और देते हैं। जब अब कुछ गॉड हमको कुछ नेगेटिव सिचुएशन देता है, उसमें से भी हम चुन के कुछ तो जो पॉजिटिव है वो लेते हैं। तो गॉड को लगता है चलो इसको पॉजिटिव ही पसंद है, अप्रिशिएट कर रहा है, चलो बंदे को और पॉजिटिव देते हैं। और इससे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम भी बहुत इंक्रीज होता है। जैसे हमने कहा कि इसमें रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जो दूसरों को समझने की शक्ति होती है वो भी बहुत इंक्रीज होती है। और जो एक क्या कह सकते हैं अग्रेसिवनेस होता है वो भी कंट्रोल में आता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अगर हम जिस तरह से आज के दिन में दूसरे लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को समझ रहे हैं, वो अगर हम और अच्छी तरह से समझ पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट विल हेल्प? ग्रेटिट्यूड इज द, राइट? सो अभी इतने सारे अगर बेनिफिट्स है, हेल्थ में भी, रिलेशनशिप्स में भी, इमोशनली भी, अपने खुद के लिए, तो कैसे करते हैं प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड? बात करें उस पर थोड़ा सा। एक तो है कि लिख के, नोटबुक में लिख के, जिसको ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं। बट ये वन डे सम डे रैंडम डे नहीं होना चाहिए, एवरी डे होना चाहिए। भले ही आप 3 लिखो, आइडियली 10 लिखो, और उसमें रीजन दिया करो। जैसे हमने कल बोला था, आई एम ग्रेटफुल टू फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, एंड गिव वन रीजन। एंड एट द एंड, इफ यू विश, आई डू नॉट प्रैक्टिस इट बट बहुत सारे लोग करते हैं, इफ यू विश यू कैन से और राइट थैंक यू 3 टाइम्स। एंड उसके बाद क्या करना है, इफ यू वांट टू, जो लिखा है उसमें अगर कहते हैं कि जान डालना है, उसको और दृढ़ करना है, तो जो लिखा है उसको, जैसे हमने अभी किया, आंखें बंद करके, इफ यू विश यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, और उसको रिपीट करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, और आंखें खोल के, फिर आंखें बंद करके उसको फील करो। कि जब हमने कहा कि थैंक यू गॉड फॉर दिस हाउस, चाहे वो हाउस 1 रूम का हो या पेंट हाउस हो, पर मेरे पास बेसिकली मुझे क्या चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग? रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए छत चाहिए ताकि मैं सिक्योर फील कर सकूं, सेफ फील कर सकूं, और जो भी है इंसेक्ट्स या जो भी है उससे मैं थोड़ा सा बच सकूं। दैट इज माई बेसिक रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट या तो 1 रूम से कंप्लीट होती है, या तो मुझे चाहिए कि अच्छा एक्सपीरियंस, और मैंने पेंट हाउस ले रखा है। तो जो भी है उसको मुझे फील करना है कि आई एम सेफ बिकॉज ऑफ दिस हाउस, वट एवर दिस हाउस। जब मैं शाम को या रात को घर आती हूँ तो मुझे सुकून का एहसास है। तो उसके लिए वो फील करना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द डिफरेंस कि सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ बोलते हैं और फील करते हैं? नॉट ओनली इन ग्रेटिट्यूड बट हमेशा अदरवाइज ऑल्सो इट्स डिफरेंट, राइट? जब फील करते हैं, और वो ब्यूटीफुल चीज ये है कि सामने वाले को पता चलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग स्माइल करते हैं और कुछ लोगों को लगता है वो प्लास्टिक स्माइल। कितने जनों ने ये वर्ड सुना है, प्लास्टिक स्माइल? मतलब कि वो सिर्फ होठ से तो हंस रहे हैं पर मन से नहीं हंस रहे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट लाल बाग सा राजा, जब भी उसको देखते हैं तो लगता है कि वो जेन्युइनली मतलब स्माइल कर रहे हैं। आई डोंट नो मतलब हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट, बट मूर्ति ने भी
या किसी भी चीज में हम फील कर सकते हैं कि बस मतलब कनेक्शन हो गया। कभी कभी कनेक्शन क्यों हुआ वो नहीं पता चलता है, बट एक कनेक्ट लगता है बिकॉज वो ऑथेंटिकली स्माइल होती है उसकी। दूसरे एक वे में हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। सो जैसे आंख बंद करके, या तो गाइडेड हो सकता है या आप खुद बस आंख बंद करके 10 चीजें, 15 25 चीजें याद करो। आपको एक दिन में या पिछले एक दिन में, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीज आपके लिए अच्छी हुई है, और उसको फील करते जाओ। वैसा वाला मेडिटेशन कर सकते। दूसरी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि आप एक्चुअली लोगों को बात करो और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। लाइक मम्मी को जाके बोला, मम्मी तूने जो रोटी सब्जी बनाई थी इतनी मस्त लगी मुझे, मजा आ गया, थैंक यू। तो वो डिफरेंस आता है। जो भी आपके घर में खाना बना रहे हैं, अगर जेन्युइनली अच्छा लगा तो उनको बोलो कि आज ना ये चीज बहुत अच्छी बनी। बट हमने जो सीखा है, हम कभी कभी क्या करते हैं, नॉट एवरी वन आई एम श्योर, बट कभी कभी जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होता है तो ही नुक्स निकालते हैं। आज जरा सा तीखा हो गया, आज जरा सा नमक ज्यादा हो गया, तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज हमको वो ठीक नहीं लगा। तो जब अच्छा लगता है तो क्या हम वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? मेक सेंस? और अगर चाहे नमक कम भी हो तो लेट्स गेट इनटू द ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड। सब्जी बना के दी तो है, कभी कभी हो जाता है, पर सिर्फ नमक मतलब दीज आर द लेवल्स ऑफ फाइंडिंग ग्रेटिट्यूड। लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि चलो नमक ज्यादा है या कम है, पर मिर्ची और तेल वगैरह तो बराबर है, बाकी का तो सारा कुछ ठीक है, प्लेट पे डाल के दिया तो है जब मुझे भूख लगी। सो दैट इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेस करते हो? तो किसी ने कुछ कहा, हाँ, हम मैंने देखा है, नॉट आई डोंट वांट टू इंक्लूड एवरीवन, बट कोई कोई बोलते हैं क्या फॉर्मेलिटी करते हैं फ्रेंड्स में, नो फॉर्मेलिटी। अरे भाई वो डायलॉग था, वो भी 20 25 साल पुराना, कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। एक्चुअली फ्रेंडशिप में और सारे रिश्तों में सॉरी और थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। डोंट बी गिवन बाय डायलॉग्स, और वो डायलॉग सदियों से चलता आ रहा है। क्या फॉर्मेलिटी? अरे नहीं फॉर्मेलिटी। यू नो, यू मे लाफ एंड आई एम ओके विद दैट। सबसे ज्यादा आजकल मैं थैंक यू किसको बोलती हूँ, आप गेस कर सकते हो? वो ना गेस क्विकली। यस, बोलो, बोलो सुचिता। खुद को। एब्सोल्युटली, खुद को। एवरी टाइम आई कुक फूड समथिंग स्पेशल और रूटीन ऑल्सो, आई थैंक माई सेल्फ। अगर वो अच्छा बना है, मुझे पसंद आया है, तो मैं बोलती हूँ अच्छा है। बहुत सारे लोग, एक कारण है, आप जान सकते हो, कैन यू गेस कि क्यों अच्छा है ऐसा अप्रिशिएशन क्यों नहीं करते? बिकॉज, दीपाली यू वांट टू से समथिंग? नो, बिकॉज वो खाते ही रहते हैं, मतलब सिर्फ खाने के लिए खाते हैं, उसको महसूस करके, उसको फील करके नहीं खाते हैं। तो ज्यादातर टाइम पता ही नहीं चलता है कि अच्छा बना है खाना, खाना अच्छा लग रहा है, और इसी वजह से वो एक्नॉलेज करना या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना रह जाता। नॉट ओनली इन ईटिंग, बट कहीं भी जाओ तो, अभी कैसा हुआ है, अगेन नॉट एवरीवन, बट समटाइम्स इवन आई वुड बी डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वॉट एवर आई कैन, आई मेक श्योर कि मैं स्टॉप करके उसको एक्नॉलेज करूँ। कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है ना, अच्छा रेस्टोरेंट है तो होना ही चाहिए, बट आई एम एंजॉइंग द एम्बियंस। मुझे उसकी चेयर पसंद आई, मुझे इसका सेटअप पसंद आया, तो भले ही मैं किसी और को बोलने ना जाऊँ, आई कैन डू दैट ऑल्सो, बट ना जाऊं, पर एटलीस्ट मैं अपने लिए तो बोल सकती हूँ कि भावना ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद है। कैन आई हैव दैट? बट इसमें क्या हो रहा है, भले ही मैं उनको जाके नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम एडिंग वन मोर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन इन माई डे। तो फिर गॉड क्या कहेंगे, इसको अच्छी चीजें पसंद है और ये अप्रिशिएट भी करिए, चलो भेजो उसको और अच्छी चीजें जो उसको पसंद आएगी, क्योंकि वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इट्स 7:10, आई एम गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक अप। चलेगा ना? आपको पसंद आ रहा है? किसी को बोरिंग लग रहा है? नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 चिल्ड्रन, या मेरे पड़ोस के, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बेटर एग्जाम्पल, पड़ोस में 2 बच्चे हैं।
और मुझे वो पसंद है, तो उनके लिए मैं चॉकलेट लेके जाती हूँ। तो एक एक बच्चा चॉकलेट लेके भाग जाता है। दूसरा बच्चा जो है वो चॉकलेट लेके लेता है मेरे हाथ में, ऊपर मेरी ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। दूसरे तीसरे दिन भी होता है। सो इवेंचुअली जब ये रोज होगा कि एक बच्चा मेरे हाथ से चॉकलेट लेता है, भाग जाता है, ठीक है, दूसरा बच्चा लेता है, मेरे ऊपर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। तो आपको क्या लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे कौन सा बच्चा पसंद आने लगेगा? कैन आई से द सेकेंड वन? एनीवन हु इज सेइंग फर्स्ट वन? नो, राइट? God will also have the same thing. The person who expresses gratitude, और उसको उसमें करना क्या है? एक स्माइल करना है, अंदर से खुशी हुई वो दर्शाना है स्माइल के द्वारा, और थैंक यू बोलना है, अप्रिशिएट बोलना है। वन मोर टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वुड बी रिचुअल्स विद फैमिली। कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली करते हैं कि एक जार रखते हैं, क्या बोलते हैं, बरनी बोलते हैं, वो रखते हैं, और उसमें उसके बाजू में कुछ चिट्स रखते हैं, जैसे पोस्ट इट हुआ। और एवरी डे हर एक सदस्य जो है घर के, उसको कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड लिखना है, या तो किसी और के लिए या तो घर के सदस्य के लिए। और जब दिन में एक बार सब लोग बैठ के वो ओपन करके पढ़ते हैं कि किसका किसके दिन में और किस किस हाँ मतलब हर एक के लाइफ में आज के दिन में क्या अच्छा हुआ और उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। एक सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस हम करते हैं, विच इज मैजिक रॉक। ठीक है, इट्स अ रॉक, मतलब कोई भी पत्थर जो नोकीला ना हो और मेरी मुट्ठी में आराम से समा जाए। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। और फिर हम क्या करते हैं, रात को इसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि आज उसको हाथ में रख के याद करते कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई, सुबह से लेके जब तक मैं कर रही हूँ, शाम तक, रात तक, वो। और उसमें से मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी टुडे। जितनी भी सारी अच्छी चीजें हुई मेरी लाइफ में आज, उसमें से ये एक चीज है जो सबसे अच्छी हुई। सो इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एवरी डे। लेट्स नाउ क्विकली स्पीक अबाउट कि सबको पता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, फिर भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि इनिशियली उनको रीजन नहीं मिलता है कि मैं क्यों ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूं, मेरे दिन में आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं। ऐसा उनको लगता है, पर ऐसा होता नहीं। और वो जनरली इनिशियली होता है, जब आप प्रैक्टिस करने शुरू करते हो तो आपको बहुत सारे रीजन मिलते जाएंगे। कभी कभी लोग, उनको पता है कि रीजन भी होंगे और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, फिर भी वो लोग भूल जाते हैं, एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। मैजिक रॉक करना पता है, कहीं कोने में रखा है, भूल जाते हैं, एक दिन भूल गए, दो दिन भूल गए, मान लो भूल ही गए। सो दे टेन टू कंप्लीटली फॉरगेट कि मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना था। बहुत सारे समय पे हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि आज, मतलब हो सकता है कि आज 5 दिन से अटका हुआ काम हो गया एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। या तो मैं बोल सकती हूँ 5 दिन से अटका था, जल्दी हो जाता तो अच्छा होता, उसमें कितना टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड द थिंग विल गो ऑन एंड ऑन। काम तो हो गया, अटका था, आई अंडरस्टैंड, बट हाउ अबाउट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड? कि 5 दिन अटका था, 50 दिन तो नहीं अटका, 15 दिन तो नहीं अटका, 5 दिन में हो तो गया। कैन आई जेन्यूनली एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर? ठीक है, सो इट इज लाइक टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। एंड व्हाट यू कैन डू इज, स्मार्टफोन बोलते हैं इसको। कितने लोगों को पता है इसको स्मार्टफोन बोलते हैं? स्मार्टफोन इसलिए स्मार्ट है क्योंकि वो रिमाइंडर रख सकता है, बैठ के आराम से रिमाइंडर रखता है, रिमाइंडर, ग्रेटिट्यूड टाइम, ऐसे करके रख सकते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जैसे हम करते हैं, या कहीं ना कहीं और होते रहते हैं। आई थिंक लीना हैज स्टार्टेड रीडिंग द मैजिक वंस अगेन। सो ऐसे ग्रुप फॉर्म करके रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी प्रैक्टिस नहीं किए तो खुद को ब्लेम नहीं करना।
ठीक है, चलो नहीं किया, इट्स ओके। अभी से नया प्रॉमिस, अभी से मैं करूँ। जैसे कि एक प्रैक्टिस और है कि जब भी हम या तो पानी पीते हैं या कुछ भी मुंह में डालते हैं या प्रॉपर खाना खाते हैं, उसके पहले हम 3 बार थैंक यू कहते हैं। स्टार्टिंग में जब ये प्रैक्टिस जो शुरू करते हैं वो भूल जाते हैं, तो दैट्स ओके। फिर क्या करने का, गो बैक, लाइक 1 घंटे पहले खाना खाया था, आंखें बंद करके गो बैक इन दैट मोमेंट जब खाना खा रहे थे, और इमेजिन करो, देखो अपने मन में कि आप खाना जो प्लेट रखा था, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही वो इंसिडेंट हुआ, प्लेट रखा था, और देखो उसमें वो ऐड करो, एडिट करो, जैसे पहले नहीं था उसमें बीच में ऐड करते हैं, वैसे इमेजिन करो, देखो अपने आप को कि आप आंख बंद करके हाथ जोड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये कहते हो। जैसे ये करोगे, नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप याद रहना शुरू हो जाए। ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट माय लिस्ट सेज, जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारा कुछ कवर किया। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, लेट मी। नो क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट मी गिव यू 2 मिनट्स, और ये 2 मिनट में मैं चाहती हूँ कि आप केवल 3 ग्रेटिट्यूड लिखिए। आई एम ग्रेटफुल टू, फॉर, एंड द रीजन। बट यहाँ पे एक चीज करेंगे, जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होते हैं, या तो आपने 5 लिखे हैं या 2.5 लिखे हैं, आपको रुक जाना है और हम आगे बढ़ेंगे। If someone has joined with the name meeting, I request you to rename yourself. Last 30 seconds. अगर आप लिख चुके हैं तो बताइए। वेरी नाइस। सो लेट्स प्रोसीड। इफ यू विश, आप इसके सेशन के बाद भी लिख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज मैं चाहती हूँ कि आप खुद से प्रॉमिस करो, ये जो प्रैक्टिस है, 3 या 5 या जो भी जितने भी लिखते हो, वो आप लिखते रहो। भले ही दिन भर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, एक्सप्रेस करो, जर्नल करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड जार प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस करो, पर जो हाथ से कागज पे लिखने का जो ये है, आदत है, उसको कंटिन्यू। एंड एज यू सॉ, अगर मैंने 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ, आप 2-3 लिख पाए। शायद अभी आपको याद करना पड़ा, जैसे ही आपका आदत बनेगा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लिख पाओगे। तो 2 मिनट लिखना ही। डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि मेरा ग्रेटिट्यूड जिस बुक में लिखती थी वो बुक मेरे पास नहीं है। भाई, ग्रेटिट्यूड लिखो। आपके अगर बिजनेस के बुक में भी लिखा 3, 4, 5 लाइन में, इट इज ओके। जब भी आप देखोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ही होगा, आपका भला ही होगा,
कोई बुरा नहीं हो। तो डोंट गिव रीजंस, ये नहीं ये वो नहीं है, जो भी है जैसा भी है लिखो। ठीक है। नाउ कल हम लोग ने एक गोल लिखा था, एटलीस्ट एक गोल हमने प्रैक्टिस किया था। किसने अपने सारे गोल्स क्रिएट कर लिए हैं? जस्ट गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स, शो रेज ऑफ हैंड्स। सारे गोल्स नहीं लिखे अभी तक? लीना यू हैव राइट, यस। वर्षा यू हैव, ओके। सो ये एक मोमेंटम हम बना रहे हैं, माहौल है, तो कंप्लीट करो लिख के। लाइक अप्रैल हो गया है राइट, ऑलमोस्ट 4 महीने खत्म हो गए, 8 महीने के लिए तो गोल लिख के रेडी करो। ये प्रायोरिटी है कि नहीं? किसके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है बताओ मुझे। सबके लिए प्रायोरिटी है। तो वीकडे में ही आधा घंटा निकाल के गोल सारे लोग लिखेंगे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, डन। तो उसमें से एक गोल आप ले लीजिए जो कल आपने लिखा है सबके सामने। जो एटलीस्ट एक गोल आपने सबने कल लिखा है, करेक्ट? वो गोल को 3 बार लिखिए। जो अफर्मेशन आपने बनाया है, या तो वो गोल को आप 3 बार लिख सकते हो, या तो आपने यदि 3 गोल ऑलरेडी बना लिए हैं तो वो तीनों गोल को एक एक बार लिखिए। अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स, ये जल्दी हो जाएगा। हेलो, हाँ कैसे दिनेश लिखना बोल। है? हाँ, गोल कैसे लिखना है मतलब? गोल को कल हमने दिनेश अफर्मेशन के रूप में डाला था। वो सेम वैसे ही लिखना है? सेम वैसे ही लिखना है। दैट इज वेरी पावरफुल, सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है। या तो देख के लिख सकते हो, बिना देखे लिख सकते हो, बट इंक्लूड द ग्रेटिट्यूड, द इमोशन, एंड समझो हो ही गया वैसा वाला, इट्स ऑलरेडी डन करके जो वाक्य आपने बनाया था वैसे लिख। कम बैक एवरीवन। एंड नाउ लेट्स स्विच गियर्स। ऐश्वर्या राइट, सुचिता, कम बैक। लेट्स गो फॉर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर इट? ओके। कल हमने क्या किया था, किसी को याद है? ईएफटी में कल हमने क्या किया था? एनीवन रिमेम्बर्स? बताओ। हेल्थ के लिए किया था। पेन। एब्सोल्युटली, पेन। यस। आज हम करेंगे रिलेशनशिप के लिए। जिन्होंने कल हेल्थ के लिए किया था, मतलब सबने ही किया था, तो आपको कुछ डिफरेंस याद है? हेल्थ में क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है, किस चीज के लिए आपने किया था, वो कुछ याद है? यस, ओके, Yes. गॉट यू। लीना, हाउ इज द पेन? डू यू फील द डिफरेंस और इट इज कम बैक? No, it's reduced. इट हैज Much, रिड्यूस्ड। much better. Yeah.
गॉट। रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ही वाइड सब्जेक्ट, ओके। बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कहते हैं, पहलू हो सकते हैं, और इट इज अ डीप सब्जेक्ट। तो हम आज क्या करने वाले, हम उसको थोड़ा सा, जस्ट एक पूरी पिक्चर का ट्रेलर 5 मिनट का वैसा वाला चीज करने वाले। सो रिलेशनशिप ऐसा एक चीज है जो हमेशा बैलेंसिंग रहता है, इन एक्शन रहता है। जैसे ग्रेटिट्यूड है, रिलेशनशिप भी जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक बार बैलेंस कर दिया और बाजू में रख दिया, चलो अभी उसका जरूरत नहीं, वापस से और कुछ काम करते, वैसा कभी नहीं होता रिलेशनशिप। ऐसा देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप जो लोगों के साथ ही नहीं होता है, हमारे काम के साथ भी हमारा एक नाता रहता है, एक तरह का नाता रहता है, काइंड ऑफ अ वे ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव। पैसों के साथ भी हमारा एक टिपिकल रिलेशनशिप होता है। किसी का रिलेशनशिप होता है कि पैसा मेरा दोस्त है, जब भी मैं मुझे चाहिए आज आ जाएगा। किसी का रिलेशनशिप होता है पैसा तो क्या बोलते हैं उसको, समथिंग दैट इट्स नॉट गुड टू हैव मोर, या मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ ना, उसके बाद ही कम पैसा आता है, लोगों से कम ही मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वो सब की हम बात आज नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। उसमें से क्या ढूंढेंगे जो रिलीज करना है कि हाउ डज अ पर्टिकुलर पर्सन मेक्स मी फील। इधर इट कैन बी विथ माई फादर, इधर इट कैन बी विथ अ गुड फ्रेंड, इधर इट कैन बी विथ माई चाइल्ड। सो वो जो भी रिलेशनशिप है फॉर अस टू प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, मैं चाहती हूँ कि एक रिलेशनशिप जिसके जिसके साथ आपका इतना अच्छा अभी के लिए नहीं बन रहा है, वो एक रिलेशनशिप चूज करो। इफ यू हैव डन, गिव मी अ थम्स अप। ओके। एनीवन हु डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई भी इश्यू, आपको कोई भी कंसर्न दिख नहीं रहा है, या ऐसा कुछ भी आपको लगता है ऑप्टिमम है, इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई है? ठीक है, नहीं। सो वो जो रिलेशनशिप आपने नक्की किया है अभी के लिए, उसमें जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको महसूस कैसा होता है, बिकॉज ऑफ वॉट यू डोंट हैव और वॉट यू हैव इन दैट रिलेशनशिप। हाउ डज इट मेक यू फील, क्या फीलिंग आता है? जनरली सैड फीलिंग होता है, हैवी फीलिंग होता है, एंगर होता है, शेम होता है, गिल्ट होता है, और क्या हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो वो आपको क्या है, वो फीलिंग को कॉइन करिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं। और उसका 1 to 10 पे इंटेंसिटी क्या है? दिनेश, आई वुड रिक्वेस्ट फॉर टुडे, टेक इट विथ वन ऑफ द पर्सन, आई टेल यू द रीजन। Today is day 3. Day 5, we will take specifically what you are referring to. Thank you. Thank you for asking. So everyone has one emotion that you have able to coin. क्या इमोशन है आपने पता लगा लिया है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव डन। इधर यू हैव डन इट और यू हैव अ क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी द थर्ड थिंग। या तो आपने इमोशन पकड़ लिया है या तो आपको क्वेरी है। सुचिता, इमोशन पकड़ा है? यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इमोशन? यस, तो गिव मी अ थम्स अप। वर्षा, वर्षा को नाम लिया तो ही वर्षा हाथ ऊपर करेगी। ओके, हु एल्स? जीनिया, यस, थैंक यू। समृद्धि, यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। एवरीवन शो थम्स अप, इट्स अ गुड साइन। या हु इज अनम्यूटेड, हु वांट्स टू शेयर? दिनेश बोलो। नथिंग। ओके। सो अभी वो इंसिडेंट याद करो। अगर गुस्सा है तो कब गुस्सा हुआ? 2-3 दिन पहले। नाराजगी है, या तो आप किसी से नाराज हो तो कोई आपसे नाराज है, वॉट एवर इट इज। बट सैडनेस इज द फीलिंग दैट यू कैन फील। गो बैक इन द मोमेंट, चाहिए तो आंख बंद करो 1 सेकंड के लिए, और वो मोमेंट में जो भी फीलिंग आप फील कर रहे हो, उसका इंटेंसिटी 1 से 10 के स्केल पे मन में कौन सा नंबर आ रहा है, वो पकड़ो। ब्यूटिफुल, अभी आंखें खोल दो। And now in the chat box, tell me
एक ही साथ लिखना प्लीज कि वो फीलिंग क्या है और उसका अभी इंटेंसिटी क्या लगता है। एंड एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू शेयर विथ मी इन द चैट बॉक्स, यू कैन डू सो। अगर डायरेक्टली शेयर करना है वो भी कर सकते। यस दिनेश, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, एक दो लाइन और बताओ मुझे, किस बारे में है ये, लिख के बता सकते हो? ओके लीना, गॉट यू। लीना, व्हाट इज इट अबाउट, एनी स्पेसिफिक पर्सन और? अनिकेत, इंटरेस्टिंग। अनिकेत, you have booked the clarity call also, right? हाँ, तो वो थोड़ा बात उसपे तब ज्यादा कर सकते हैं। वर्षा, आई कैन रिलेट टू इट सो मच। दीपाली, गिव मी लिटिल बिट, किसके बारे में है? लक्ष्मीकांत, आई गॉट यू। अभिषेक, गिव मी वन लाइन, किसके बारे में है? समृद्धि, आई वॉन्ट अ फीलिंग, जैसे फीलिंग का एग्जाम्पल दिया। इससे क्या होगा, डॉक्टर जब पूछता है राइट कि पेट में दर्द है, कल खाना क्या खाया, तो आप बोलते हो बाहर का। ठीक है, तो अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि एग्जैक्टली बाहर क्या खाना खाया था, तो बड़ा हेल्पफुल हो जाए। जीनिया, इरिटेटेड, थैंक यू, वेरी डिटेल। लीना, आई गॉट यू। दीपाली, ओके, दीपाली ने पहले क्या लिखा था? ओके, ओके। दीपाली, हैव यू बुक्ड, आई डोंट रिमेम्बर, हैव यू बुक्ड अ वन ऑन वन कॉल? यस और नो? यस, ठीक है। ऐश्वर्या, ओके। अभिषेक, अभिषेक ने पहले क्या लिखा था? भाई अभिषेक जरा, नहीं, मिल गया, मिल गया, गॉट इट। सुचित्रा, ये किसके लिए है? नो सुचित्रा, सुचिता। सुचिता हमेशा डराती है मुझे, कहाँ गई सुचिता? यू स्केयर मी। ठीक है, गॉट यू। ओके, so here is what I want to say. I'm going to give my best shot, but my best shot may not be a good shot for you. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सारे लोगों ने डायरेक्ट मैसेज भेजा है, एंड it's a variety of bouquet for me. Let's see what best can we do. ठीक है, तो रिमेम्बर द इंटेंसिटी। जब हम टैप करेंगे तो क्या जानना है? बी मल्टीटास्किंग ओवर हियर, ओके। एक तो वो पर्सन है उसको याद करना है, या जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखना है। याद करना है मतलब ध्यान में रखना है। जो मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करना है। मेरा एक प्रॉब्लम है, जब मैं वो बोलती हूँ तो इंग्लिश के अलावा हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में बोलना मेरे लिए अभी भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा। सो प्लीज बेयर विथ मी। आप ये कर सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके शब्दों में, आपके लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, कल का जो मेरा स्पीड था ओके था? स्पीड मतलब मैं जो बोलती हूँ उसके बाद आपको जो बोलने का जगह देती हूँ वो ओके था, राइट? ठीक Go little slower. है, लिटिल मोर स्लो। हाँ, सो अनुराग, आई गेट यू, बट पर्पस मैं बहुत स्लो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर बहुत स्लो जाती हूँ ना तो आपका हो जाने के बाद आपका मन इधर उधर उड़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा स्लो नहीं जा पाऊंगी। माई रिक्वेस्ट टू यू, आई विल डू दैट कॉन्शियसली। माई रिक्वेस्ट टू यू, ट्राई टू कैच अप माई स्पीड। थोड़ा सा वेलोसिटी चाहिए हमें, but overall it's good. I will keep that in mind as well. अनुराग, तुमने किसके बारे में है, क्या है वो? भाई दिया नहीं है, एक आध वर्ड दे दोगे तो अच्छा होगा। मैं ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बिफोर इवन वी स्टार्ट, आपने जिस तरह से उसको लिखा है, तो आई रियली अप्रिशिएट। उसमें ये दिख रहा है कि आपका विलिंगनेस है, पूरा पूरा पार्टिसिपेशन है, और उसको समझ के रिलीज करके आगे बढ़ने का इंटेंशन है।
which is very powerful. So everyone tap on your back first. That's good. I know it takes something to write it down, to coin it, to put it out. मुझे पता है it takes something. So very nice, very good job. Take a deep breath in and release. Anurag, I got it. Thank you. One more deep breath in and release through your mouth completely. Blow it out. One more deep breath in and blow it out through your mouth and relax. Now start tapping from the karate chop point. अच्छा, एक बात बता दूं कि अगर आपको आंखें बंद रख के करना है तो भूल जाओ कि कहाँ पे टैप करना है. आप एक ही जगह पे भी टैप कर सकते हो. अगर वो दुखने लगे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो. सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, नहीं फॉलो कर सकते हो. विच एवर वे, एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ मेरे शब्दों पे ध्यान रखिए, उसको जितना हो सके जोर से रिपीट करिए. और जो सिचुएशन है, जो पर्सन है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जैसे आप उससे बात कर रहे हो या आप खुद से बात कर रहे हो. ग्रेट. I take complete responsibility for my life. I take complete responsibility for everyone in my life. I take complete responsibility for whatever I have and I don't have in my relationships. Even though this specific person or group of people or situation makes me feel. Now add your feeling over here. How does it make you feel? Repeat that. Still, I choose to accept myself completely. Even though ये जो व्यक्ति है, लोग हैं, सिचुएशन है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा, आपका फीलिंग वर्ड बोलिए यहाँ पे, इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, सैड फील करवाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ. हालांकि ये जो लोग हैं, स्पेसिफिक पर्सन है, ये सिचुएशन है, मुझे अपने आप से दूर करते हैं, फिर भी मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ और पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ. ब्यूटिफुल. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन and release through your mouth. Very nice. Start tapping from your eyebrow point. This feeling of, say your feeling. This feeling of makes me feel so uncomfortable. मैं पूरा मेरा दूसरा सारा काम छोड़ के ये फीलिंग की वजह से स्टक महसूस करती हूँ बिलो द नोज. मैं बहुत परेशान हूँ इस फीलिंग से और ये लोगों से. आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे बाहर निकलूं. I am so irritated. I am so tired. मैं थक गई. अंडरआर्म. मुझे ऐसा लगता है यदि ये ठीक हो जाए तो मैं दूसरी चीजों पे ध्यान देना शुरू करूं. आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू.
अनदर अंडर। बस ये एक चीज ठीक हो जाए, ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ये एक पर्सन ठीक हो जाए, ये लोग ठीक हो जाए, परेशान करके रखा है टॉप ऑफ दैट। इसी चीज का वेट कर रही हूँ कि कब ये लोग सुधर जाएं, ये मेरी फीलिंग जो है वो दूर हो जाए, और कब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकूं। कब होगा पता नहीं। आईब्रो पॉइंट। बट हाउ कैन आई कीप वेटिंग फॉर दिस साइड ऑफ द आइज? हाउ लॉन्ग शुड आई फील अ विक्टिम फॉर अदर्स below the eye? I really want to get out of this below the nose. And I can do anything to come out of this. I am done with this. Chin point. बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे कुछ तो करना है। बट जब दूसरे ही नहीं समझ रहे, उनकी वजह से तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, उनकी वजह से ही तो मैं परेशान हूँ। जब तक वो ठीक नहीं होते हैं, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? बट आई एम रेडी टू डू समथिंग अबाउट इट। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप दिस। एंड उसके लिए मेरे यहाँ पे, मुझ में, मुझे जो भी करना पड़े, अब मैं रेडी हूँ। ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज थ्रू योर माउथ। वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज थ्रू योर माउथ। वापस से आईब्रो पॉइंट से शुरू करेंगे। स्टार्ट टैपिंग। अभी तक तो मैं डिपेंडेंट थी कि जब ये लोग, ये व्यक्ति, ये सिचुएशन चेंज होंगे, तब ही मुझे मेरी खुशी मिल सकती है बिलो दियर्स। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी जरूरत पड़े वो सब कुछ मैं करूंगी बिलो द नोट्स। बट जैसे कि एक किसी जगह पे जाने की बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। चिन पॉइंट। क्या ये हो सकता है कि मुझे जो आउटकम चाहिए लोगों से, सिचुएशन से, अपने आप से, जो मुझे महसूस करना है कॉलर को, क्या उसके भी एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं? अगर नहीं भी है तो ढूंढने पड़ेंगे अंडर आर्म। और बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है, आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन, मैं नए रास्ते ढूंढने के लिए रेडी हूँ। अनदर अंडर आर्म। और यदि रास्ते नहीं भी है तो मैं रास्ते निर्माण करने की, क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ। यस आई एम रेडी। यस आई एम कमिटेड। टॉप ऑफ द हेड। आई एम कमिटेड to change the situation and do whatever it takes. आईब्रो पॉइंट। बट ये जो मेरी फीलिंग है, ये आती क्यों है, और ये कब ज्यादा फील करता हूँ बिलो द आइज? एज आई रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट फ्यू डेज, जब भी कोई बिलो द नोज
जब भी कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव नहीं करता जैसा मुझे चाहिए, तब मेरी फीलिंग उभर के आती है। चिन पॉइंट। बट पीपल विल बी पीपल, दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। दूसरों के अपने दृष्टिकोण होंगे, जैसा मेरा दृष्टिकोण डिफरेंट है। कॉलर बुक। शायद वो भी अपने बिहेवियर के हाथों मजबूर हो, क्योंकि सबका एक पैटर्न होता है, सबका एक स्वभाव होता है। बट मुझे तो मेरा आउटकम चाहिए, और वो आउटकम के लिए मैंने डिसाइड किया है कि नए रास्ते खोजूंगा या बनाऊंगा। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो भी चेंज ना हो, या मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि वो चेंज हो, और मेरा काम भी बन जाए। और जब मेरा काम बन जाएगा, तो ये जो फीलिंग है ऑफ सैडनेस, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम, वो भी ना रहेगी टॉप ऑफ योर हेड। सो ये मेरी फीलिंग शायद मुझे यही याद दिलाती है कि जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। आईब्रो पॉइंट। बस मेरी फीलिंग का इतना ही काम है कि मुझे वो बताए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है। साइड ऑफ द आइज। तो क्या मैं उस क्षण में, उस मोमेंट में ये समझ के कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा अभी नहीं हो रहा है, बिलो द आइज, ये सोचने की कोशिश करूं, ये देखने की कोशिश करूं कि एक बीच वाला रास्ता कैसे निकाल सकता, या फिर मैं उनकी तरह जाके उनकी जगह पे रुक के ये समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। चिन पॉइंट। उनको ये सिचुएशन से या मेरे से क्या चाहिए, क्या मैं उसे वो दे सकता हूँ, या शायद हो सकता है ये जो मेरी फीलिंग है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरा पैटर्न बीच में आ, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे लोग भी तो अलग अलग होते हैं यार। तो अलग अलग लोगों के प्रायोरिटीज अलग होती है, उनकी क्षमताएं अलग होती है, उनकी कैपेसिटी अलग होती है। टॉप ऑफ दैट। तो क्या मैं वो सब समझ के मेरा काम कैसे हो, और मैं ये फीलिंग को भी रिलीज कर पाऊं, वैसा सोचने की कोशिश करूं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। 2 more minutes. Let's do from the eyebrow point. When I'm handling the situation to my best, I can see new perspective, side of the lens. I'm now able to see that every time I may not succeed below the eyes, but now I know every time I have this feeling,
वो सिर्फ इतना बताने आई है कि मुझे ये सिचुएशन में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, एंड देन आई नो हाउ टू चेंज माई अप्रोच टूवर्ड्स अ विन विन सिचुएशन so that the work is done and I'm also cool. Happiness is a choice, and I now choose to feel happy irrespective of what is happening outside and how other people are behaving with me. I now choose to remember my priority. I now choose to remember the person I am. I now choose to remember the promise I have made to myself to keep my focus on my achievements, my goals, and my actions. Top of the head. So, whatever the situation may be, I now choose to feel focused, happy, and looking for a win win situation. Relax, stop tapping, take a deep breath in, and release through your mouth. One more deep breath in and release. Now keep your eyes closed and see yourself in the day or with the specific person with a shifted behavior. The behavior that is aligned to your new promise that you made for yourself. The behavior to understand the other person, the situation, your own self, and create a win win situation. Great. Take a moment, come back in the present moment. And as you feel ready, gently open your eyes. Okay, everyone, come back. Give me the chat box. पहले का आपका फीलिंग क्या था, पहले का इंटेंसिटी क्या था, और अभी आप क्या इंटेंसिटी महसूस कर रहे हो? इज इट द सेम? हैज इट इंक्रीज्ड? हैज इट डिक्रीज्ड? कैसा लगता है? Dinesh, you wanna share something? No? By the way, if you have some water, आप पानी चाहिए तो पी सकते. Yes, Varsha, got me. Okay. So everyone, पहले का क्या था वो मुझे बताओगे? अनुराग, okay, I get you. Dinesh, thank you. You gave me the entire thing. Okay. Suchita, I get you. I understand you. Dipali, get you. Zinia, I'm getting you. ओके. सो कितने लोगों ने अपने आप से नया प्रॉमिस किया, या जो पर्टिकुलर सिचुएशन था उसमें कितने लोगों को एक्चुअल में कोई नया रास्ता दिखा? क्या अप्रोच में कैसे चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? डू यू स्टार्ट? कुछ तो ग्लिम्स मिला. लक्ष्मीकांत, यस. ऐश्वर्या, यस. ओके, वुड यू लाइक टू शेयर? अनिकेत, यस. वेरी नाइस. कुछ तो एक्शनेबल पॉइंट मिला कि हम क्या चेंज कर सकते हैं. Yes, I got. ओके.
सो नाउ टेल मी कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। आपने वो सोचा है कि आज के दिन में कैसे एक्शन में लोगे। आई टेल यू, गिव मी अ मोमेंट, आई टेल यू व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज इंसाइट्स तो बहुत मिलते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, बट जब तक हम वो इंसाइट्स को छोटे छोटे एक्शंस में नहीं लेके आते, तब तक उसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो जैसे इंसाइट आया था वैसे पूरा हो जाता है। उसको एक्शन में लेके आना बहुत जरूरी है। सो अनिकेत, कैन यू थिंक ऑफ सम एक्शन दैट यू कैन टेक एंड यू कैन शेयर एज वेल। Yes. So basically, it was like a fear of losing something. Okay. So this was because of lack of communication. Okay. From both sides. Okay. So I thought the action plan will be I start talking, from my side first, यस, and start building that, be it small things and not a deep discussions and conversations, but the casual talks, right? I'll start from this. ब्यूटीफुल। So that was कैन the action. आई जनरली डोंट सजेस्ट, जनरली मैं सजेशन नहीं देती हूँ, बट कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? Yes. Okay. So here's my suggestion. If you feel you can execute, you can include that, समझ के कि if everything was good, again bringing the gratitude कि अभी अगर चीजें ठीक नहीं है, तो जब ठीक थी तब आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल थे, उनको जाके बताना नहीं है। आप बता भी सकते हो पर वो जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरी ये है कि आप उसको महसूस करो, that when everything was good, okay, then what is that you would like to express gratitude for। और वो चाहे तो आप लिख सकते हो, चाहे तो आपके मन में वो ग्रेटिट्यूड की भावना ला सकते हो, and then you go and do the little action that you want to take। Can we do that? Yes. Yes. Great. Yes. Okay, Anurag, I understand your message, what you have given. Allow me some time, and thankfully you have given that one-on-one slot also for clarity. तो उस पे बात करते। Is it okay? ठीक है? Okay. Anyone else who can see what is the action you can take? Lakshmikant, you wanna share? If you don't wanna share, it's okay, huh? It's okay. I just really got reminded now. Anyone else who wanna share? लास्ट एक शेयरिंग, उसके बाद क्लोज करेंगे। नो वन। ओके, गिव मी वन वर्ड, हाउ वाज द टैपिंग फॉर यू। अगर टैपिंग का एक्सपीरियंस 1 से 5 पे देना है, 5 इज द बेस्ट, 1 इज द लीस्ट, तो व्हाट इज द नंबर जो आपको जो एक्सपीरियंस मिला? 5। गॉट यू। लक्ष्मीकांत, आई एम श्योर वन डे यू विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग ईएफटी। मतलब यू विल ऑल्सो स्टार्ट कोचिंग ईएफटी, ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके ओके। बाय द वे एक बात बताओ, ये जो मैं ईएफटी का इतना ज्यादा प्रचार कर रही हूँ, इतना ज्यादा सिखा रही हूँ, उसका रीजन लक्ष्मीकांत। पहले ईएफटी वाज वन ऑफ द मेनी थिंग्स आई वाज डूइंग, नाउ ईएफटी इज द हीरो। आई स्टार्ट विद ईएफटी। इफ यू वांट, डे 5 पे मैं बताऊंगी आप लोगों को कि व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग विद ईएफटी। इट इज मिराकुलस, इट इज एब्सोल्युटली मिराकुलस। And if I will check with the person, if the person allows, I will show you a video also. Okay, so let's stop over here. From some people I got how was the feeling, from some people I have not got. This is Dipali, maybe it's time now, already 8 o'clock. What is the reason? I don't know. समृद्धि, आपका एक्सपीरियंस कैसा है मुझे बताओ, कसं वाटलं? Is it confusing? Is it कुछ भी पता नहीं चला? कुछ भी हो सकता है, राइट? नॉट कन्फ्युजिंग, हाँ, ओके देन पण फार क्लिअर पण नाहीये. गॉट। सॉरी. हाँ हाँ, दैट्स ओके, इट्स नथिंग टू बी सॉरी अबाउट। हॅलो, हाँ हाँ, आवाज येतोय? येस येस, येतोय, खूप क्लिअर पण नाहीये। अच्छा, टुमॉरो तुम्ही ग्रुपमध्ये आहात का समृद्धी? लीना, इज शी इन द ग्रुप? Yes. ओके,
So, Lina, have you spoken to her for the one-on-one call? मेरे पास अभी भी 2 स्लॉट बाकी है. तो समृद्धि, talk to her. हाँ, मैं अभी बात कर लेती हूँ. हाँ थोड़ा सा मे बी लीना यू कैन ऐड हाँ लेटर कि मैंने क्या किया है. जनरली मैं करती हूँ 2 महीने में एक बार. तो अभी मैंने आज और कल के लिए 15-20 मिनट्स के स्लॉट्स दिए हैं, जहाँ पे आप जूम कॉल पे मेरे साथ वन-ऑन-वन रहोगे, सिर्फ आप और मैं रहेंगे. तो उसमें क्या होगा, मैं ओके मेरा ये मानना है कि मैं लोगों को ज्यादा सर्व कर सकती हूँ, मतलब वन-ऑन-वन बात कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ उन्हें. तो यदि आपको लगता है, हो या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, विच इज फाइन, बट आई एम जस्ट वांट टू ऑफर व्हाट आई हैव. तो यदि आपको लगता है कि वो वन-ऑन-वन कॉल मेरे साथ करके आपको फायदा होगा, तो आप बुक कर सकते हैं. कल के लिए 2 स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल. नो कंपल्शन, इफ यू विश यू कैन. तो मैं करना चाहती हाँ, डन. तो लीना, कैन यू फॉरवर्ड दैट मैसेज टू हर? कैन यू डू दैट फॉर मी? हूँ हाँ यस अलाउड थैंक यू सो मच. ठीक है, सो कैन वी कंक्लूड? एनीथिंग एनीवन Yes. वांट्स टू से? Nothing? Great. So, time for Pavosh. Unmute everyone. Thank you. Zinia, thank you for the love. Thank you. You're welcome. So, let's go for it. Dipali. Yay! Whoosh! May your day be filled with gratitude and awareness. Awareness of how beautiful the person that you are. That's my wish for you. Okay. Thank you, Bhavna. Yes, thank you, Thank you Bhavna. so much. Thank you. Thank you so much. Yes. Bye. Good day. Bye bye. Have a great day, You guys. too. Bye. Yes, everyone. Bye. Bye.